ये झुंझुनू की जो माटी है वो एक अलग ही तरह की मिट्टी है। यहाँ पे जब बच्चा पैदा होता है तो यहाँ पे जो माताएं हैं वो अपने बच्चों को लोरी के साथ में देशभक्ति की जो भावना है वो घुट्टी के रूप में पिलाती हैं। यहाँ का जो बच्चा है वो देश के लिए समर्पित होना चाहता है। यहाँ की जो बालिकाएं हैं, यहाँ की जो महिलाएं हैं, तो वो इतनी कर्मठ हैं, इतनी ऊर्जावान हैं और इस अपने बच्चों को एक सही डायरेक्शन देने में, अपने देश को विकास के पथ पे आगे बढ़ाने में झुंझुनू का एक बहुत ही बड़ा योगदान है। ये देखिए एकदम जीता जागता उदाहरण है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा महिलाओं के अंदर विश्वास जताया है और हमेशा महिलाओं को आगे लेकर आई हैं। महिलाएं जो आधी आबादी हैं और ख़ास तौर से झुंझुनू की महिलाएं वो आपस में वो अपने आप में इतनी ज़्यादा शिक्षित हैं, सुलझी हुई हैं, इतनी कर्मठ हैं। नवलगढ़ क्षेत्र में जो स्थानीय युवा हैं, स्थानीय लोगों को वहाँ पर उचित रोजगार नहीं दिया गया है। जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो मुझे लगता है कि सिर्फ अगले चुनाव में ही नहीं बल्कि कई दशकों तक इसी तरीके से हमें मार्गदर्शन प्रदान करते रहेंगे। नमस्कार, मैं प्रवीण जाखड़ विधायक.com में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 2023 के विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से पार्टियों ने शुरू कर दी हैं और इस बार युवाओं पर सभी पार्टियों का जोरदार फोकस है। सभी पार्टियां ऐसे चेहरों की तलाश में जुटी हुई हैं जो प्रोफेशनल्स हों, अच्छे चेहरे हों, ज़मीनी पकड़ हो जिनकी, और वो लोग कुछ करने का मादा रखते हो। तो आज हम लोग आपके साथ रूबरू आपको कराएंगे एक ऐसे ही चेहरे से जिसकी ज़मीनी पकड़ है, जो पार्टी के साथ लगातार लंबे समय से जुड़े हुए हैं और इस बार आने वाले विधानसभा चुनाव में और अपने पॉलिटिकल करियर को लेके कुछ बड़ा जंप करने जा रहे हैं। देखने वाली बात यह है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में जो पार्टियां बढ़िया चेहरों को चुनने जा रही हैं उसमें से ये एक बड़ा चेहरा हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी हम लोग आपको बताना चाहेंगे कि डॉक्टर शालिनी तोमर गरसा जो हमारे साथ हैं। शालिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। शालिनी जी, हम आपको बता दें कि मिसेज इंडिया इंटरनेशनल रही हैं 2018 में और जयपुर हेल्थ जो फेस्टिवल है उसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं। बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, झुंझुनू ज़िले से संबंध रखती हैं और देखने वाली बात है कि इस बार अगले चुनाव को लेके अपनी तैयारियों में जुट गई हैं। शालिनी जी, चुनाव आने वाले हैं, आप तैयारियों में जुटी हुई हैं, क्या कहना चाहेंगी? झुंझुनू ज़िले को लेकर आपका फोकस है, आपकी किस तरह की तैयारियाँ हैं, क्या प्लान कर रहे हैं? झुंझुनू की जो धरती है वहाँ से हमारा बिल्कुल ज़मीनी जुड़ाव है। मैं और मेरे हस्बैंड कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील गरसा जी, तो हमारा वहाँ पर जन जन के बीच में काफ़ी आना जाना लगा रहता है। सब लोगों से हमारा काफ़ी गहराई से जुड़ाव है और वहाँ पे हम काफ़ी सारे हेल्थ कैंप्स आयोजित करते हैं और समय समय पर काफ़ी तरह के प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे हम हमारी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। शालिनी जी, आप मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, आपके हस्बैंड भी मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, आपका चिकित्सा क्षेत्र में अच्छा खासा नाम है। कहना ये चाह रहा हूँ मैं कि आपका इतना नाम है, आपने खूब सेवा करी है, पिछले 20 सालों से आप झुंझुनू ज़िले की भी खूब सेवा कर रहे हैं। तो राजनीति में आके आपको क्या लगता है कि वो सेवा का दायरा और बढ़ सकता है या वो प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए आप और ज़्यादा लोगों तक पहुँच बना सकते हैं? क्या सोचते हैं? से हमारा जो चिकित्सा क्षेत्र से हम जो जुड़े हुए हैं, तो चिकित्सा के माध्यम से भी हम जनता की सेवा कर रहे थे और अभी राजनीति में हमारे आने का यही उद्देश्य है कि एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे एक विस्तृत रूप में हम जनसेवा में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर पाएँ। तो आपने पार्टी के तौर पे 10-12 सालों से भाजपा के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं आप, तो भाजपा चुनने का कोई ख़ास वजह? जो भारतीय जनता पार्टी है, अगर देखा जाए तो आज के परिप्रेक्ष्य में प्रगतिशील विचारधारा वाली पार्टी है। जो भारतीय जनता पार्टी है, हमें जो हम सक्षम नेतृत्व मिला हुआ है नरेंद्र मोदी जी का, जो न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व पर उन्होंने अपनी एक कार्यशैली से एक अमिट छाप छोड़ी है। सभी देशवासियों के मन में एक उम्मीद जगाई है कि हमारा जो देश है वो इतना प्रगति कर सकता है कि पुनः विश्व गुरु के पद पर पदस्थापित हो सकता है। तो जो ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है वह बहुत ही प्रगतिशील है। यहाँ का जो प्रत्येक कार्यकर्ता है वो बिल्कुल तन और मन से संपूर्ण समर्पित है, पार्टी के लिए, अपने देश के लिए पूरी तरह से काम करने में सक्षम है। तो आपको क्या लग रहा है कि क्योंकि नरेंद्र मोदी पिछले 9 सालों से राज कर रहे हैं और इस बार भी वो पब्लिक की चॉइस रहेंगे अगले चुनाव में, आपको क्या लग रहा है? अभी तो बच्चा ये बात जानता है कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी ने काम करके दिखाया है और हर भारतवासी के मन में
एक बहुत ही सकारात्मक सोच आई है और एक कार्य करने की ऊर्जा मिली है। जो उन्होंने कार्य में नवाचार करे हैं, नए नए तरीके जो उन्होंने काम में डाले हैं, और जो ख़ास तौर से जो युवाओं को उन्होंने जो एक संबल प्रदान करा है, एक नई विचारधारा दी है, युवाओं को जो एक सपोर्ट मिला है, तो अभी हमारे अंदर ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। सिर्फ हमें एक उचित नेतृत्व चाहिए जो कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें मिल रहा है, और पूरी सकारात्मक सोच के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। और जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो मुझे लगता है कि सिर्फ अगले चुनाव में ही नहीं बल्कि कई दशकों तक इसी तरीके से हमें मार्गदर्शन प्रदान करते रहेंगे। आपको क्या लग रहा है इस बार भाजपा बहुत सारे नए चेहरों पर भी दांव खेलेगी? प्रोफेशनल्स पे बड़ा फोकस है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे दूसरी पार्टियां हो, क्योंकि वो जानते हैं कि प्रोफेशनल्स की एक वर्किंग का एक तरीका होता है, एक मैनेजमेंट होता है। जब वो फील्ड में भी वर्किंग करेंगे एक अलग अलग तरह के मैनेजमेंट से वो अच्छा कवर कर सकते हैं। तो अगर पार्टी आपको बीजेपी की तरफ से आपको टिकट मिलती है या आपको झुंझुनू में कुछ काम करने का मौका पार्टी देती है, तो आप जिले के लिए क्या करना चाहेंगे ऐसी स्थिति में? हाँ जी प्रवीण जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो अभी युवाओं की तरफ उनका ज़्यादा फोकस है, जो कि मैं मानती हूँ कि बिल्कुल सही कदम है। एक देश को सर्वोच्च शिखर पर लाने के लिए जो युवा क्षमता है हमें उसका सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। युवाओं में काफ़ी सामर्थ्य है और सही डायरेक्शन के साथ में हम काम करेंगे और अपने देश को हम बिल्कुल आगे लेके जाएंगे। झुंझुनू के लिए जैसे कि झुंझुनू में हमारा आना जाना लगा रहता है और वहाँ पे हमने ज़मीनी स्तर पर रहकर कुछ चीज़ें हमने महसूस की है जिस दिशा में बिल्कुल काम होना चाहिए। जैसे कि अभी सबसे बड़ी समस्या है कि गिरता हुआ जल स्तर, तो उसके लिए हमारी बिल्कुल ये पुरजोर कोशिश रहेगी कि जो यमुना का जल है वो झुंझुनू में लाया जाए नहर परियोजनाओं के माध्यम से, तो ना केवल पीने का पानी मिले बल्कि वहाँ पर जो खेती व्यवस्था है उसके अंदर भी सुधार आ सके। नवलगढ़ क्षेत्र में अभी सीमेंट योजना का जो शुभारंभ हुआ है, ये जो योजना शुरू हुई है, तो हमें काफ़ी महसूस होता है कि जो स्थानीय युवा हैं, स्थानीय लोगों को वहाँ पर उचित रोजगार नहीं दिया गया है। तो इस दिशा में बिल्कुल काम होना चाहिए कि जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, स्थानीय युवा हैं, तो उन्हें रोजगार दिया जाए। बाकी जो कृषि व्यवस्था है उनके अंदर नए नए प्रयोग करके कृषि व्यवस्था को मजबूत बनाया जाए। जो कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था के अंदर सुधार किया जाए। आप और आपके जो हस्बैंड हैं डॉक्टर गरसा, उन्होंने, सुनील गरसा जी, उनकी और आपकी गांव-गांव ढाणी-ढाणी में अच्छी पकड़ है। आपके पास आपका एक दायरा काफ़ी अच्छा फैला हुआ है क्योंकि आपके प्रोफेशन की वजह से। कैसा लगता है, मतलब आपका एक दायरा आपके प्रोफेशन की वजह से भी बढ़ता जा रहा है, राजनीति भी, दोनों आपके दायरे बढ़ाने का एक प्लेटफॉर्म हम लोग कह सकते हैं। तो ये जनता की सेवा करना, जनता में आप ऑलरेडी 20 सालों से सेवा कर रहे हैं, आप दोनों हस्बैंड वाइफ, तो जनता के ही हैं आप पिछले 20 सालों से। तो आगे के लिए मतलब कैसा लग रहा है कि जब आप राजनीति में और सेवा कर पाएंगे तो कैसा फील रहेगी? सबसे पहले तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मेरा झुंझुनू से मेरा संबंध रहा है। जो मैं झुंझुनू की बहू हूँ। अपने आप में ये जो झुंझुनू की धरती है प्रातः वंदनीय है, वीरों की धरती है, शूरवीरों की धरती है। तो झुंझुनू में हमारा जुड़ाव, झुंझुनू में हमारा आना जाना, वहाँ के लोगों के बीच में रहकर ज़मीनी स्तर पर बातचीत, वहाँ की समस्याएं, वहाँ की प्रोग्रेस, वहाँ पे लोगों की विचारधारा वगैरह, इन सब से अवगत हम होते रहते हैं। पहले चिकित्सा के माध्यम से हमारा हर गांव में, हर ढाणी में, बल्कि ये कहिए कि लगभग हर घर से हमारा एक डायरेक्ट कनेक्शन है। सब लोगों के बीच में हमारी पहुंच है, सब लोगों से हमारी बातचीत होती है। अब राजनीति में आकर वही जो जनसेवा का दायरा है उसी को एक बढ़ाने की कोशिश है। राजनीति पे एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम और ज़्यादा पुरजोर तरीके से हम जनता के बीच में रह के और जनता की सेवा कर सकते हैं। मैडम, 2013 से लेके अब तक आप लगातार जुटी हुई हैं। 2013 के जो चुनाव हुए थे उसमें भी आपने अच्छा रोल किया पार्टी के लिए। 2014 के लोकसभा में भी आपने पार्टी के लिए काफ़ी मेहनत करी। झुंझुनू में आप उन लीडर्स के लिए आपने खूब भागदौड़ करी, लगातार जुटे रहे, पार्टी के लिए आप कर्मठ रहे बिल्कुल।
2018 के इलेक्शन में भी आपने बहुत मेहनत करी, 2019 के लोकसभा के लिए भी आपने पार्टी के लिए खूब काम किया। अब आपको क्या लग रहा है कि पार्टी के लिए आपने लगातार 10 सालों तक समर्पित होकर मेहनत करी है, तो पार्टी आपको किस तरह के, मतलब एक तरह से खुले दिल से स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना चाहेगी और आपको एक मौका देते हुए झुंझुनू जिले में एक बड़ा मौका देने वाली है? मतलब क्या पोटेंशियल देख रही हैं हाँ आप? जी, देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ में हमारा जो जुड़ाव है वो काफ़ी पुराना है और लगभग हर इलेक्शन में मैंने और डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर सुनील गरसा जी ने बिल्कुल पुरजोर तरीके से पूरी मेहनत के साथ में, पूरे दल बल के साथ में हमने पार्टी को सपोर्ट करा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता है, चाहे शुरुआती कार्यकर्ता हो, चाहे वो पद पे बैठे हुए बड़े से बड़े कार्यकर्ता हों, तो उन सभी की एक ही विचारधारा है कि हमें अपनी पार्टी के लिए काम करना है और हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है। तो जो पार्टी है वो नीति निर्धारण करती है, वो दिशा देती है और पार्टी का जो भी डिसीजन होता है तो वो हर कार्यकर्ता को पूरी तरह से संपूर्णतया वो मान्य होता है। तो हम जो काम कर रहे हैं वो किसी ऐसी लालसा से नहीं है, हमें पार्टी को मजबूत बनाना है और हमें पार्टी को आगे बढ़ाना है, पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाना है। और भारतीय जनता पार्टी जैसे कि वो युवाओं को और सक्षम युवाओं को मौका देने में हमेशा से आगे रही है, ख़ास तौर से जो महिलाएं हैं और उनको भी हमेशा, जो भारतीय जनता पार्टी है वो हमेशा महिलाओं को आगे लेकर आई है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारी पार्टी है वो हमें जो कोई भी कार्य देती है, हमें कुछ भी जो भी हमें जिम्मेदारी देती है, तो पूरे संपूर्ण मन के साथ में हम वो जिम्मेदारी को निभाएंगे और उसमें अच्छे से अच्छा करके दिखाएं, यही हमारी अभिलाषा है। डेफिनेटली आपने सही कहा कि पार्टी महिलाओं को मौके अच्छे देती रही है और आगे भी लाती रही है हर मंच पे, और एक साक्षात एग्जाम्पल भी है झुंझुनू के लिए। सुमित्रा सिंह 9 बार विधायक रही हैं और पार्टी के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। पहली महिला सांसद हैं जो झुंझुनू की, संतोष हेलावत, वो भी आपके पार्टी से रही हैं, भाजपा से रही हैं। तो एक अच्छी पोटेंशियल आपको लग रहा है कि महिलाओं के लिए अच्छी पोटेंशियल यहाँ पर पार्टी में बनती है? हाँ जी प्रवीण जी, बिल्कुल बिल्कुल, ये देखिए एकदम जीता जागता उदाहरण है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा महिलाओं के अंदर विश्वास जताया है और हमेशा महिलाओं को आगे लेकर आई हैं। महिलाएं जो आधी आबादी हैं और ख़ास तौर से झुंझुनू की महिलाएं, वो आपस में वो अपने आप में इतनी ज़्यादा शिक्षित हैं, सुलझी हुई हैं, इतनी कर्मठ हैं, तो हम देखते हैं। और सुमित्रा सिंह जी जो हैं तो वो बिल्कुल मेरे आइडियल हैं, उन्हीं को मैं अपना आदर्श गुरु मानकर मैं राजनीति में और अपनी तरफ से अच्छा मैं करने की कोशिश करूंगी। और भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, बहुत ही प्रगतिशील विचारों की एक पार्टी है। तो महिलाओं को आगे लेकर आना, महिलाओं को इस तरीके के अवसर प्रदान करना, तो ये आपस में ये अपने आप में ही एक बहुत ही सकारात्मक और एक बहुत ही अच्छी सोच है। शालिनी जी, झुंझुनू में महिलाएं, लड़कियां बहुत आगे हैं, खूब पढ़ाई की है, खूब नौकरियों में हैं। पूरे राजस्थान में हम लोग किसी भी ज़िले में चले जाएं, किसी भी तहसील में चले जाएं, किसी भी पंचायत समिति लेवल पे चले जाएं, तो वहाँ झुंझुनू की कोई ना कोई महिला किसी न किसी कामकाजी रूप में मिल जाएगी। तो इतनी जो समर्पित महिलाएं हैं, इतनी मेहनत कर रही हैं झुंझुनू की महिलाएं, उनके लिए आप कोई मैसेज देना चाहेंगी उन सारे झुंझुनू ज़िले की महिलाओं के लिए? मैं तो समझती हूँ कि जो ये झुंझुनू की जो माटी है वो एक अलग ही तरह की मिट्टी है। यहाँ पे जब बच्चा पैदा होता है तो यहाँ पे जो माताएं हैं वो अपने बच्चों को लोरी के साथ में देशभक्ति की जो भावना है वो घुट्टी के रूप में पिलाती हैं। यहाँ का जो बच्चा है वो देश के लिए समर्पित होना चाहता है। यहाँ की जो बालिकाएं हैं, यहाँ की जो महिलाएं हैं, तो वो इतनी कर्मठ हैं, इतनी ऊर्जावान हैं और इस अपने बच्चों को एक सही डायरेक्शन देने में, अपने देश को विकास के पथ पे आगे बढ़ाने में झुंझुनू का एक बहुत ही बड़ा योगदान है। मैं महिलाओं से यही कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से आपके अंदर इतनी ऊर्जा है, आप इतने कर्मठ हैं, तो अगर एक सही सोच के साथ में हम आगे बढ़ें और हम सही प्रगतिशील और सकारात्मक विचारधारा वाली पार्टी को हम पूरी तरह से सपोर्ट करें और अपने झुंझुनू को, अपने राजस्थान को और अपने देश को आगे लेके जाएं। 2 लाइन मैं कहना चाहूँगी। हे मातृशक्ति देश की तू जाग, अब तू जाग। हे मातृशक्ति देश की तू जाग, अब तू जाग। उषा काल की प्रभा तुझे जगा रही, विहंग की ये टोलियाँ प्रभात गा रही। ढल गई निशा घनी प्रलय काल सी, हे मातृशक्ति देश की तू जाग, अब तू जाग।
बहुत बढ़िया। हम लोग अभी आपसे रूबरू करवा रहे थे राजस्थान में एक यूथ लीडर की हम लोग आपने मुलाकात कराई, ऐसे लीडर जो आने वाले टाइम में झुंझुनू का एक बड़ा चेहरा बन सकता है, आने वाले चुनाव में कुछ बड़ा दम ठोक सकते हैं। देखने वाली बात होगी कि पार्टी इनको कितना आगे लेके जाती है और ये पार्टी को हमेशा समर्पण के साथ पूरा सहयोग करते रहे हैं। आने वाले दिनों में हम लोग आपको ऐसे ही अपडेट्स और करवाते रहेंगे, ऐसे ही लोगों से, ऐसे लीडर से रूबरू करवाते रहेंगे। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।